क्या हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा संभव है? हमें तो घोट घोट कर ये पढ़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन किसी मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, आपने ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदुओं के मुंह से ही सुना होगा, किसी मुसलमान के मुख से आज तक सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? अब उसका मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि ऐसा बोलना उसके लिए हराम है, वो बोल ही नहीं सकता, कानून विरुद्ध है उसके लिए। कभी आपने ये सुना ईसाई मुस्लिम भाई भाई, यहूदी मुस्लिम भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, जापानी मुस्लिम भाई भाई? नहीं सुना ना। हिंदुओं को सबसे बर्बाद और तबाह करने वाला कोई वाक्य है तो वो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो सुन लिया आपने कि पंडित जी किस तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के धारे को तोड़ के तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का ये नारा ये हिंदुओं के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। पहले तो पंडित जी को कुरान करीम के आयतों को समझने की बुद्धि नहीं है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला जो फरमाया है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ही सादगी से और आसान तरीक़े से हिंदू और मुसलमानों के इस इत्तेहाद को तोड़ने की स्वामी जी ने जो नाकाम कोशिश की है ये कभी कामयाब नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में और कुरान करीम में अहादीस मुबारका में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मुसलमानों को और दिगर कौम के लोगों को मुत्तहिद किए हैं, इसकी कई मिसालें हैं। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में आए तो वहाँ पर यहूदी थे, ईसाई थे और दूसरे लोग थे, अलग अलग किस्म के लोग थे। उन सब को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तहिद करे और ये वादा लिए कि मदीने पे अगर कोई हमला होता है तो हम सब मिलकर हमारे जो भी बैरूनी दुश्मन होंगे उनसे इकट्ठा मिलकर हम लड़ेंगे, और इसी को आगे तक लेके चले। जैसा कि जंगे खंदक में, जिसको जंगे अहज़ाब कहते हैं, उसमें कई नसारा यहूदी वो सब वादा किए थे कि हम मुसलमानों के साथ होकर लड़ेंगे, और बहुत से जंगों में साथ साथ होकर लड़े। और स्वामी जी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का कभी इत्तेहाद नहीं होता, यानी मुसलमान और काफिरों का कभी इत्तेहाद नहीं होता, सुलह नहीं होता। तो ये कुरान करीम में और तारीख़ इस्लाम में मशहूर जो है ये सुलह है, सुलह हुदैबिया, जिसमें मक्के के मुशरिकीन और इधर से मुसलमान दोनों मिलकर सुलह किए, और वो ख़ुद सुलह पे क़ायम नहीं रहे। मुसलमान तो सुलह पे क़ायम रहे, लेकिन वो मुशरिकीन सुलह को तोड़ दिए। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। और ये कहना कि काफिरों को मारो क़त्ल करो, ये कहीं भी कुरान करीम में काफिरों को बिला वजह मारने और क़त्ल करने का तज़किरा नहीं है। जहाँ भी ये पंडित जी आयतों का जो हवाला दे रहे हैं वो जंग के दरमियान, जंग के संदर्भ में मारने के मामले में, और जो लोग तकलीफ़ दिए उनको मारने का आदेश कुरान करीम दे रहा है। ये हर मज़हब के अंदर है। मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं जो कुरान मजीद में जो आदेश दिए गए। सबसे पहली लाइन, ला यत्खिजिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया। ये चीज मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं इसलिए बोलूं कि ताकि उन नमूनों को भी पता चले कि मुझे भी आता है ये सब बोलना। वो भी तो सुन रहे होंगे ना कहीं बैठे बैठे। नहीं तो कोई ये कह सकता है कि ये आदमी काल्पनिक बोल रहा है। इसलिए मैं ये बिल्कुल बोल करके बता रहा हूं। हिंदी अर्थ, हे मोमिनो, यानी हे मुसलमानों, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त ना बनाना। समझ गए भाईचारा? अगर कोई मुसलमान है तो ही उसको दोस्त बनाना। हे मोमिनो, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त मत बनाना। अगर बनाया, अब धमकी धमकी बिल्कुल हर आयत में धमकी मिलेगी। अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो उसका खुदा से कोई संबंध नहीं रहेगा।
खुदा अपने गजब से सबको डराता है, ध्यान रखना तुम्हें लौटकर खुदा के पास ही जाना है, मतलब वहां सजा मिलेगी अगर ऐसा नहीं तुमने हमारी बात ना मानी हो। तो अब यहाँ पर यह आयत पढ़ के सुना रहे पंडित जी, आयत भी पढ़ना नहीं आता और किस तरह आयत को पढ़ा जाता है पहले तो सीखना चाहिए आयतें पढ़ने का तरीक़ा। और आयत का एक टुकड़ा, पूरी आयत भी नहीं, आयत के चंद अल्फाज जो है पढ़ के सुना रहे कि मैं बहुत बड़ा कुरान का विद्वान हूँ और कुरान पढ़ के मैं सुना सकता हूँ। तो उसमें ये आयत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 पढ़ रहे थे, उसमें बताया कि ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। ये जो है आयत का एक हिस्सा है, मैं पूरी आयत भी पढ़ूँगा। इसमें बताया जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, यानी ऐ मोमिनों मुसलमानों, तुम मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। ये तर्जुमा पंडित जी जो है ना छोड़ दिए, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ, यानी जो काफिर हैं उनको भी दोस्त बनाया जा सकता है, जिनके दिल साफ़ हो और जो अच्छी तबीयत वाले हो उनको दोस्त बनाया जाता है। जिस तरह मैं अभी मिसाल दिया कि मदीने के अंदर यहूदियों से, ईसाइयों से, सबसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता जोड़े, सुलह हुदैबिया में सुलह करे और कई जंगों में, खुद ईरान जैसे ईरान की जंग का हवाला दे रहे पंडित साहब, ईरान के जंग में जो है मुकाबले के लिए कई ईसाई भी मुसलमानों के साथ होकर जंग लड़े। और इसी तरह जंग हुनैन में, फ़तेह मक्का के बाद जंग हुनैन में, वहाँ पर जो मक्के में अभी इस्लाम नहीं कबूल करे थे, तकरीबन 2000 की तादाद में लोग थे, वो जो है मुसलमानों के साथ जाकर जंग हुनैन में जंग लड़ते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अल्लाह बता रहा है कि मोमिनों को छोड़कर तुम काफिरों को दोस्त मत बनाओ। यानी आज अगर मैं आपको समझाऊं, यहूदियों का एक मुल्क है छोटा सा जिसको यरूशलेम कहते हैं आज, इसराइल, कई मुसलमान ममालिक उनसे दोस्ती किए हैं और जो फ़लस्तीनी मज़लूम हैं उनको छोड़ दिए। तो इस तरह जो है जो ईमान लाने वाले हैं, हमारे मज़हब पर आस्था रखने वाले हैं, उनको छोड़ दें और जो दुश्मन है मुसलमानों के उनसे दोस्ती कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरीक़े से इस आयत में बताया गया है, ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल्लज़ीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाता व यहज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा। ये पूरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाए और जो ऐसा करे तो इसका अल्लाह के साथ कुछ ताल्लुक़ नहीं, सिवाय इसके कि तुम इनसे किसी तरह बचाव कर लो और अल्लाह तुमको अपनी सज़ा से डराता है और अल्लाह ही की तरफ अंजाम कार पहुँचना है, यानी अल्लाह की तरफ तुमको जो है जाना है। तो इसमें यह बताया गया कि तुम मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ, यानी जो दुश्मन है उनको दोस्त अपना मत बनाओ। तो जो लोग अच्छे हैं उनसे दोस्ती करने के लिए मना नहीं कर रहा, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अब जिस तरह यहाँ पर भारत देश में है, हिंदू हिंदू का साथ देते हैं और अपना धर्म समझते हैं, क्योंकि जब इंसान अपने परिवार को पहले देखेगा, अपने चाहने वालों को पहले देखेगा, बाद में उनसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर जो है ये बोलना गलत है कि हिंदुओं को दोस्ती करने से इस्लाम मना कर रहा है। इसकी बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि हिंदुस्तान के अंदर औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन आए जो इस्लाम नहीं कबूल करे थे, उनको भी अपने गले लगाए। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ऐन इस्लाम है। इसकी कई मिसालें हैं। अब वो लिखते हैं कि क्यों नहीं करना, तो सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 89 में वो कहते हैं काफिरों से इसलिए मित्रता नहीं करना क्योंकि काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। मतलब हम बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं उस नमूनों को, या हम दुर्गुण छुड़ाने के लिए हुए हैं। ना ना, तुम गंदगी में पड़े रहो, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और दूसरी आयत ये बता रहे थे पंडित जी, सूरे निसा की आयत नंबर 89, इसमें मुनाफिकीन का अल्लाह ताला जिक्र किया है। फमा लकुम फिल मुनाफिकीना फ़िअतैनि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरिदूना अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह
मन अज़ल्लल्लाहु व मन युज़लिलिल्लाहु फ़लन तजिद लहु सबीला। इसमें ये बता रहा है कि जो लोग मुनाफिक हैं कि ये पहले इस्लाम कबूल करें, फिर उसके बाद मुसलमान जिस तरह कमज़ोर पड़ते तो दुश्मनों से मिलते थे, और मुसलमान जैसे ही ताकतवर होते तो ये मुसलमानों के साथ हो जाते थे। ऐसे जो दो तरफ बातें करने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कभी उधर जो है ना जा रहे हैं भगोड़ों की तरह, कभी इधर आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला कह रहा है कि ये अगर वो चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाएं, तुमको भी जो है ना काफिर बना दें, अगर मुसलमान ताकतवर हो तो मुसलमानों के पास आ जा रहा है, जैसा काफिर जो है ना पावरफुल होते ही उधर जाके मुसलमानों को इधर काफिर बनाने के लिए या काफिरों की तरफ झुकाने के लिए मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि वो जो है उन लोगों को जो है जो तुमको काफिर बनाना चाहते हैं उनका साथ मत दो, उनके साथ मत हो, और जो है वो चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाएं जिस तरह वो काफिर हुए और यूँ बराबर हो जाओ। सो उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करें, यानी जो है वो अल्लाह के रास्ते की तरफ आए तो तुम जो है ना उनको अपना दोस्त बना, अगर नहीं तुम्हारे खिलाफ जो है ना साजिशें कर रहे हैं तो इनसे बिल्कुल जो है ना अलग हो जाओ। और ये फितरी बात है कि जो इंसान हमारे खिलाफ अंदर से जो है ना साजिशें करता है, हम उसके अगर साथ रहेंगे तो हमको तबाह, खुद भी तबाह हो जाएगा और जो है हमको भी जो है ना तबाह करेगा। तो लिहाजा इस आयत में ये बात नहीं है कि तुम जो है ना हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद मत करो, भाईचारा मत करो, ये सिर्फ जो है ना लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। और तीसरी आयत जो सूरह तौबा की आगे वो कहते हैं, सूरा 9 की आयत नंबर 23 बिल्कुल स्पष्ट वो कहते हैं, ए ईमान वालों, और इतनी खतरनाक बात लिखी है कि सुनकर आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई लिख सकता है क्या। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप भाई बहन परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर काफिर हो जाए, इस्लाम को ना माने, तो तुम उससे भी अपने संबंध तोड़ लो, वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, बाप भी तुम्हारा नहीं, अगर वो इस्लाम को ना माने तो। पंडित जी बता रहे थे कि कुरान करीम में ये लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 23, जिसमें अल्लाह ताला ये बयान किया है कि तुम अल्लाह की राह में लड़ने के लिए, धर्म के लिए, धर्म युद्ध के लिए, सुनिए पंडित जी गौर से इन बातों को, कि धर्म युद्ध में जाने के लिए अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे तिजारतें, दौलत ये अगर रोकती है तो तुम इसको छोड़कर धर्म के लिए, दीन के लिए मैदान में आगे बढ़ो और लड़ो उन दुश्मनों से, चाहे कि वो तुम्हारे बाप हो, तुम्हारे भाई हो, कोई हो। अगर जो है वो धर्म को मिटाने के लिए तुम्हारे मुकाबले में आ रहे हैं, कुफर जो है ना, कुफर का माना है कि सच्चाई को छुपा देना, सच्चाई के जो है ना खिलाफ आना, उसको जो है ना काफिर कहा गया है। काफिर के माने है कि जो धर्म को ना माने और धर्म की जो है ना बातों के विरुद्ध खड़े हो जाए, सच्चाई को ढांक दे, उसको जो है ना काफिर। काफिर कोई गाली नहीं है, और काफिरों को मारने का आदेश तो कहीं नहीं है कुरान करीम में। आप बता दे, एक आयत बता दे कुरान में काफिरों को बिला वजह मारने की अगर कोई बात है तो। ये जंग अगर ऐसा होता तो जंग बदर में जो बचे हुए काफिर थे, जिनको कैद करके मदीना लेके आए थे, उनको क्यों नहीं कत्ल करे? जब वो काफिर ही थे तो उनको क्यों नहीं कत्ल करे? और ये झूठ बात पंडित जी कह रहे हैं कि उनको खाना मत दो, उनको कैद करो और उनको जल्दी कत्ल करो, उनका गला काटो और उनका जो है ना खून जो है ना दफन कर दो। ये कहाँ लिखा हुआ है कि तुम काफिरों को ज्यादा देर तक कैद रखो? ज्यादा देर नहीं रखना, उसको अनाज नहीं खिलाना, उसका तुरंत कत्ल करके, गर्दन उड़ा करके, उसका खून बहा करके जमीन में गाड़ देना। जिंदा रहने तक का अधिकार नहीं है किसी को। जो लोग इस्लाम में भाईचारा ढूंढते हैं, जिस प्रकार भैंस के गोबर में सुगंध कभी आ नहीं सकती, मुसलमान से दुनिया में किसी का भाईचारा नहीं हो सकता। कहीं भाईचारे से रहे ये किसी, कहीं पर भी किसी के साथ भी रहे, गैर मुस्लिम से नहीं रहे ना। जबकि जंग बदर में जो
काफिर आए थे गिरफ्तार करके, तकरीबन 70 जो है ना काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया था। उनको मुसलमान खुद खाना नहीं खा के उनको खाना खिला रहे। और यहाँ तक ये बात जो है आंखें खोलने वाली है। पंडित जी अगर जो है ना इन बातों को अगर सुनेंगे तो इस्लाम की सदाकत को जो है ना तस्दीक करना पड़ेगा। ऐसे जो लोग गिरफ्तार करके लाए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें जो पढ़े लिखे थे, लिखना पढ़ना जानते थे, उनको ये कह रहे हैं कि तुम जो है मुसलमानों को 10 मुसलमानों को तुम पढ़ाओ और तुम छूट के चले जाओ। क्यों? मैं कत्ल कर देना था। उनको टीचर बनाए, उनको खाना खिलाए और झूठ बात हिंदू मुसलमानों के अंदर बाधा पैदा करने के लिए ये पंडित जी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा ख़तरनाक जो है ना ये जुमला है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। ये कहाँ से लाए भाई? ऐसे ही लोगों की वजह से भारत के अंदर रोज़ाना ऐसे बड़े बड़े फसादात हो रहे हैं। इसको सोचने की ज़रूरत है। अध्यात्म जो है अगर इंसान के अंदर नहीं है तो ऐसे पाखंडी बातें निकलती हैं ज़बान से। तो बहरहाल यहाँ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी दौलत जो भी अगर आ रहा है तो उसको हटाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। और यही बात भगवत गीता में है। क्या ये जो है कुरान के ही ऐसे बातें नजर आते? गीता में, वेदों में जो ऐसे जंग के और जो दुष्टों को मारने की जो बातें हैं वो आपको नजर नहीं आते? कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवत गीता के अंदर हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसि महिम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अय अर्जुन, तू जो है दुष्टों को मारने के लिए निश्चिंत होकर खड़े हो जा। अगर तू मर गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और जिंदा रहा तो राज करेगा। और उस वक्त कृष्ण जी से अर्जुन बार बार ये कह रहे हैं मेरे भाई बंधु हैं, मेरे जो है पिता महान है और मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनसे जो है ना कैसे हथियार उठाऊं? तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? ये ध्रुणम च भीष्मम च दयतीर्थम करुणम तथा ज्ञानपि योधा वीरान। ये द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, दानकर्ण, इन सबको मैं जो है मैं युद्ध विराम कर दिया हूं, इनको मैं मार दिया हूं। तू जो है ना इनको मारने के लिए संकोच मत कर। ये तेरे रिश्तेदार नहीं है, ये द्रोही हैं, ये धर्म के विद्रोह हैं, इनको मारने के लिए तू हथियार उठा। जब कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जो है तू भाइयों के खिलाफ, पिता महान के खिलाफ, तेरे रिश्तेदारों के खिलाफ, यहाँ तक कि तेरे गुरु द्रोणाचार्य जैसे जो है ना हथियार सिखाने वाले गुरु का जो है ना सम्मान करना चाहे, ऐसे गुरु के खिलाफ भी हथियार उठा रहे हैं, जबकि वो अधर्म के पक्ष में होते हैं। तो ये जो है अपनी बातें मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, जो अपनी बातें जो है ना छुपा के रखेंगे और दूसरी बातें उछाल कर ये कहेंगे कि जो है इस्लाम के अंदर इस तरह भाईचारे को बहुत बड़ा जो है खतरा माना गया है, हिंदुओं से दोस्ती नहीं करते। और जो है ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा, कहीं मुस्लिम ईसाई भाई भाई, मुस्लिम यहूदी भाई भाई। आप हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का टर्म ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अगर दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना जहाँ ईसाई रहते हैं ईसाइयों को गले लगाए, जहाँ यहूदी है यहूदियों को गले लगाए। कुरान करीम में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह माइदा के अंदर ये बयान फरमा रखे, वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान करीम में सुन लीजिए पंडित जी, कान ज़रा थोड़ा खोल के सुनिए कि सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जो नसारा अपने आप को जो नसारा कहते हैं यानी ईसाई कहते हैं, वो दोस्ती के लिए तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा करीब हैं। वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। जो मवद्दत के लिए, दोस्ती के लिए, भाईचारे के लिए जो अपने आप को नसारा कहते हैं वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा करीब हैं। और पंडित जी बोल दिए कहाँ है मुस्लिम ईसाई भाई भाई, मुस्लिम यहूदी भाई भाई? आपको ना कुरान मालूम है, कुरान की एक आयत जो है ना वो भी जो है टूटे टूटे अल्फाज में रट लिए और बोल दिए जैसा कि मैं बहुत बड़ा कुरान का ज्ञानी हूँ। इससे जो है अनभ्यासे विषम शास्त्र, अगर जो है अभ्यास ना हो किसी के बारे में और उसका जो है आप व्याख्यान बयान करेंगे तो लोग परेशान हो जाते, लोगों के अंदर फूट पड़ जाती। किसी भी धर्म के बारे में बोलने के लिए उसका पूर्ण ज्ञान होना अवश्य है, उसका पूर्ण ज्ञान जो है ना प्राप्त करना ज़रूरी है, उसके बाद जो है ये कहने के काबिल बन सकते हैं। तो बहरहाल ये जो है बहुत बड़ा दुख हुआ
ये पंडित जी जो एक जो है महिला जो सवाल किए क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं, संभव है, तो जो है ना बिल्कुल कुरान की आयतें तोड़ मोड़ कर पढ़ के कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा सबसे बड़ा ख़तरनाक है, बल्कि इस्लाम में यह हराम है। कहाँ लिखा हुआ है भाई? इस्लाम में यह हराम है, जबकि कुरान में लिखा हुआ है कि तुम जो है ना दोस्ती करो उन लोगों से जो है नेक हैं, सच्चे हैं और जो है ना वादा वफा करने वाले हैं। यहाँ तक कि कुरान करीम में कहा है कि जंग के संदर्भ में अगर कोई तुमसे जो है सुलह करने के लिए, यानी तुमसे कोई जो है आपस में कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोले तो तुम फ़ौरन जो है ना हथियार डालो। वइन जनाह लिस्सिल्म फजनाह लहा, अगर कोई तुमसे प्रस्ताव रखे कि हम जो है ना मिल के जो है ना रहेंगे, तुम फौरी हथियार डाल दो। ये कुरान का आदेश है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों को आप गले लगाते हैं। मक्का जब फतह होता है तो वहाँ जाकर आपके सख्त तरीन दुश्मन लोग, लेकिन उनको जो है जो मक्के में है उनको मत मारो, जो घरों में है उनको मत मारो, औरतों को मत मारो, बच्चों को मत मारो, बूढ़ों को मत मारो, और जो साधु है राहिब है, जो तारीक़ दुनिया है, उनको मत मारो। इस्लाम के जैसा अमन वाला धर्म धरती पर जो है ना कोई धर्म नहीं है। ऐसे खूनी दुश्मनों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, अपने जो है ना गले से लगा लेते हैं। और यही जो है बातें कुरान करीम के देखकर यहाँ के एक बहुत बड़े पंडित जी लक्ष्मी नारायण लखनऊ के रहने वाले, वो इसी तरह जिस तरह पंडित जी इस्लाम से कन्फ्यूज़ थे, इसी तरह वो इस्लाम से जो है कन्फ्यूज़ होकर इस्लाम के जो है बातें गलत समझ के इस्लाम के ख़िलाफ़ किताब लिखे थे। लेकिन जब कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन चरित्र पढ़े, तो उसके बाद इतने वो प्रभावित हुए और इतने इम्प्रेस हुए कि वो इस्लाम की तायीद में किताब लिखे, इस्लाम एक आदर्श है। और उसके बाद हर जगह जाकर वो इस्लाम के इसी संदेश को पहुंचाते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। जो ऐसे पंडित जो कुरान से आयतें उठा के बयान करते, वो जो है जो जंग के संदर्भ में बातें हुई वो लाकर लोगों के सामने रखते हैं। अगर ऐसा है तो भगवद गीता पूरे जो है ना जंग और जो है ना युद्ध से भरी हुई है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि गे। दुष्टों को नाश करना, साधुओं का सम्मान करना, ये जो है ना मारने काटने की बात। आप अगर हम ये कहें कि हिंदू जो है यानी गीता के मानने वाले हैं और गीता के नहीं मानने वालों को कृष्ण जी मारने का आदेश दिए, ये हो सकता है? ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। और वेदों के अंदर, वेदों में अगर देखेंगे कि वेद निंदक को मार डाल, काट डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे, बोटी बोटी कर दे। वेद निंदक को, जो वेद को ना माने, उसको जो है ना मारने का आदेश वेदों में आया। पढ़े हैं आप? ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है धर्म के संदर्भ में, चाहे वो किसी मजहब का युद्ध का जो है ना मैदान हो या किसी राजनीति का युद्ध का मैदान हो, किसी देश का युद्ध का मैदान हो, वहाँ मारने का ही आदेश दिया जाता है। दुष्टों को, द्रोहियों को, जो हमारे विरुद्ध आने वालों को, इस तरह जो है यहाँ पर कुरान करीम को समझने की ज़रूरत है। और जो ये जो आयतें हैं जंग के बारे में, और जो है ना कुछ मुसलमान आपस में एक होकर रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदुओं को, आप जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि हमारा आपस में भाईचारा होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको एक करना चाहिए। कहाँ एक मुसलमान आके एक करे? अगर आपको भाईचारे का ज्यादा शौक है, आप उनसे भाईचारे की बात करो, आप उनको भाई मानेंगे, वो आपको चारे की तरह चरते रहेंगे। अगर भाईचारा करने की ज्यादा फैशन है, अरे तो आपस में भाईचारा करो। भाईचारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्यों ना आपस में हम भाईचारा करें। वहां भाईचारा कभी नहीं हो सकता
वेदों के संदेश से कोई ब्राह्मण ये तैयार नहीं है शूद्रों को अपने गले लगा लेने के लिए। आज तक जबकि हमको यहाँ पर आज़ादी हासिल होके 70-78 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी शूद्रों को, जो दलित जिनको कहते हैं, उनको ब्राह्मण अपना नहीं समझते। लेकिन अगर कोई इस्लाम में दाखिल हो गया तो मुसलमान उसको गले लगा लेते हैं, अपना इमाम बना देते हैं अगर वो कुरान याद किया। ये भाईचारा इस्लाम के अंदर है, ये मोहब्बत कोई ब्राह्मण बन ही नहीं सकता। ब्राह्मण अगर कोई छत्री जो है ना ब्राह्मण बनना चाहे तो बन ही नहीं सकता। क्यों? ब्राह्मण के अपने कुल में आने नहीं देते कि वो जो है ना पैदा होके आना पड़ता है। कितनी भी आप सेवा करो आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम। ब्राह्मण वो है जो सारे धर्म का ज्ञान जानने वाला है। ब्रह्म ज्ञान जाने तो ब्राह्मणः, लेकिन इसको जाति बना के रख दिए। ब्राह्मण के पेट में पैदा होने ब्राह्मण, क्षत्रिय के पेट में पैदा होने वाला क्षत्रिय, वैश्य के पेट में पैदा वैश्य है, शूद्र के पेट में पैदा होने वाला शूद्र है। ये यहाँ पर वर्ण जो है ना अलग अलग बना के रखे। इसको इस्लाम जो है ना ख़त्म कर दिया। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। ये लोग जहां गए वहां की कौम को इन्होंने नष्ट किया, तो हिंदुस्तान को ही खत्म क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहां संख्या ज्यादा थी, बड़ा देश था, लगे हुए अभी तक है। भारत में आज जो एकजहती है, व्यवहार है, यह मुसलमानों की देन है। जब मुसलमान भारत के अंदर आए, सारे एक जगह बैठकर खाना, एक जगह बैठकर प्रार्थना करना, ये देखकर हिंदुओं के अंदर जागरूकता पैदा हुई। और उसके बाद जो है ना हिंदू मुसलमान और बल्कि तमाम वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जैनी है, पारसी है, बुद्धि है, ये सब जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये इस्लाम की देन है, इस्लाम ने सिखाया है सब जो है ना एक जगह बैठना, ये इस्लाम का संदेश है। बहरहाल जो है हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की वजह से बहार आई। लोग सदियों से, लाखों साल से जो जातों में बटे हुए थे, आपको पता होना चाहिए पंडित जी, इसी भारत के अंदर औरत को सती के नाम पर जिंदा जलाया जाता था और विधवा को शादी करने का अधिकार नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विधवा को शादी करके विधवा को शादी करने का आदेश दिए। औरतों पर रहम है इस्लाम। और यहाँ पर जो है पति के साथ सती को भी जलाया जाता था और कभी शूद्र को ना हथियार चलाने का जो ना अधिकार नहीं था। सिर्फ ब्राह्मण जो है यहाँ पर वेद पाठ करेंगे, दूसरे धर्म के लोग या दूसरे जाति के लोग वेद का जो ना पाठ नहीं कर सकते। यही तो बात थी कि गुरु द्रोणाचार्य वो एकलव्य को हथियार क्यों नहीं सिखाए। यही जो है ना जात का भेदभाव करके आपस में जो है एक क्षत्रिय ही हथियार चला सकता है, क्षत्रिय को ही हथियार सीखना चाहिए। इस्लाम में ऐसा है, मुसलमानों में चाहे गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, हर कोई जो है ना वो युद्ध का जो है ना ज्ञान ले सकता है, शास्त्रों का ज्ञान, कुरान का जो है ना पठन कर सकता है, व्यापार कर सकता है, सेवा कर सकता है। ये इस्लाम सिखाया। भारत को अगर एक करना है, हिंदू मुसलमानों को अगर एक करना है, तो ये जो है प्यार और मोहब्बत की बातें बढ़ाइए और आपस में इत्तेहाद पैदा करिए। ये फोड़ने वाले, हिंदू मुसलमानों को तोड़ने वाले, काटने वाले बातें फैला के भारत को नर्क मत बनाइए। भारत स्वर्ग है इसलिए कि यहाँ पर हर एक का सम्मान किया जाता है, हर एक को गले लगाया जाता है। ये औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन जो भारत के अंदर आए, सारे इंसानों को अपने सीने से, अपने गले से लगाए। तो बहरहाल मुझे थोड़ा सख्त बातें भी कहना पड़ा, इसलिए कि यहाँ पर जो इत्तेहाद को इतना ख़तरनाक तरीक़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई कहना हिंदुओं को तबाह करने वाला शब्द है, ये गलत बात है। ये शब्द जो है ना तबाह करने वाला नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कुरान करीम भी यही जो है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये कुरान करीम में, क्योंकि आपको कुरान का पूर्ण ज्ञान नहीं है, कुरान के आयतों का पढ़ना भी नहीं आता, तोड़ मोड़ करके जो है ना आदि आयत का आधा टुकड़ा पढ़ दिए और आगे का छोड़ दिए। जिस आयत को पंडित जी पढ़े उसी में उसका जवाब है, ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, कि तुम काफिरों को दोस्त मत बनाओ मोमिनों को छोड़कर, मोमिनों को दोस्त बनाओ, उसके बाद काफिरों से भी जो है ताल्लुकात पैदा करो। जैसे मैं सूरह माइदा की आयत पढ़ के आपको सुनाया कि वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, जो अपने आप को नसारा कहते हैं वो जो है मुसलमानों से दोस्ती करने के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। अक़रब कहते हैं बहुत करीब।
तो मतलब जो है ना करीब भी बहुत करीब के लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा करीब जो है ना ईसाई है। वो इसलिए कि वो एक अल्लाह को मानते हैं और जो है वो धर्म के आदेश पे चलते हैं, इस वजह से है। तो हिंदुस्तान के लोग भी जो धर्म का पालन करने वाले हैं, वेद पढ़ने वाले हैं, गीता का जो है ना पाठ करने वाले हैं, जो बुराई को जो है ना बुराई समझते हैं, अच्छाई को अपने गले से लगाते हैं, उनसे क्यों दोस्ती नहीं की जा सकती? बराबर जो है उनसे दोस्ती करने का आदेश कुरान में और हदीस में और जो है इस्लाम की चरित्र में लिखा हुआ है। लेकिन जो है अल्प विद्या होने की वजह से इन बातों को समझ नहीं सकते और जो है लोगों के सामने समझाने के लिए बहुत सी जो है ना बाधाएँ पैदा हो जाती है। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और हिंदू मुसलमानों को, सारे इंसानों को एक करने के लिए मिलाप का, मिलन का जो है ना विद्या प्राप्त करें। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम।